हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उनके सभी क्वेश्चन को लेकर मैं पर डे आ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 जनवरी 2021 फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसके क्वेश्चन ये मेरे पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट, कैलाश सत्यार्थी किस क्षेत्र में कार्य से संबंधित है? देखिए, जो कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये समाज सेवी हैं और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर है कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अच्छा, पूछ देगा कि ये कहाँ पर है, तो ये जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1911 में दुनिया की पहली निर्धारित एयरमेल पोस्ट सेवा किसके बीच शुरू हुई थी? देखिए, ये सबसे पहले जो निर्धारित एयरमेल पोस्ट जो सेवा है हैडन और विंडसर वर्कशायर के लंदन के बीच यूके में ये स्टार्ट हुआ था। याद रखेंगे, हैंडन और विंडसर वर्कशायर के लंदन के बीच यूके में ये पोस्ट सेवा शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो था 1956 से 1957 के बीच ये स्टार्ट हुआ था, 1956 से लेकर 1957 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला था? देखिए, जो नोबेल जो पुरस्कार है ये भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, ये तीनों लोग को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नोबेल नहीं, भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये नोबेल नहीं, भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था इनको तीनों लोग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि पावर सेक्टर अंडर टैक्सिंग कंपनी कौन सी नहीं है? देखिए, ये जो है ऑप्शन में था आईसीआईसीआई, यही जो है पावर सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2019 में मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता था? देखिए, 2019 में मैन बुकर जो पुरस्कार है मॉर्गेट एडवर्ड को मिला था, मैन बुकर पुरस्कार। अच्छा, 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं ये भगवान महावीर हैं। अच्छा, पहला कह देगा तो ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्लूटो ग्रह को किसके द्वारा खोजा गया था? देखिए, ये प्लूटो जो ग्रह है ये क्लाइव डब्ल्यू ट्राम्बा के द्वारा प्लूटो ग्रह को खोजा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस क्षेत्र को कठियावाड़ा के नाम से जाना जाता है? देखिए, कठियावाड़ा के नाम से ये गुजरात के जो कुछ भाग है, गुजरात के भाग यही ऑप्शन में था, उन्हीं को कठियावाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि आईपीएबी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, आईपीएबी का फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लेट बोर्ड, ये आईपीएबी का फुल फॉर्म है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन शायद हो सके कि रिपीट हो जाए, आईपीएबी का फुल फॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन पर एक मिशन शुरू किया था? देखिए, ये जो है 2007 मई 2007 में ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन पर एक मिशन शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करण निम्न में से कौन सी संस्था ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है? देखिए, ये जो ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है ये शहरी विकास ऋण, ये बाय द ऑप्शन, ये ऑप्शन में था। शहरी विकास ऋण जो है ये ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह कि वर्ष 2011 में रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट को ज्वाइन करने वाली भारतीय सेना में पहली महिला कौन थी? देखिए, पहली जो महिला थी ये शांति तिग्गा
रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट को ज्वाइन करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला थी। शांति तिग्गा, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजक ऊतक कौन सा होता है? देखिए, ये जो हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है वो एक लिंगामेट के माध्यम से ही हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था कि रक्त ये कौन सा ऊतक है? देखिए, रक्त जो होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका था। ठीक है, ये हड्डी से संबंधित क्वेश्चन आया। आप पूछा था कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीपीसी में। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। करें कि नीला थोथा किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? देखिए, ये नीला जो थोथा है ये कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं और उसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किस देश की देन है? देखिए, ये जो खिलाफत जो आंदोलन है ये तुर्की देश की देन है। अच्छा, क्या हुआ था तुर्की में? तो वर्ष 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये भारत से बात अगर हो रही है तो 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था भारत में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किस देश की देन है? तो ये तुर्की देश की देन है, ये आप याद रखेंगे। और खिलाफत आंदोलन कब किया गया था? तो भारत में 1919 में, ये भी याद रखिएगा दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि एक कमरे से ध्वनि दूसरे कमरे में किस घटना के कारण सुनाई देती है? देखिए, एक कमरे से ध्वनि दूसरे कमरे में ये विवर्तन के कारण ही ध्वनि सुनाई देती है। अच्छा, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का जो एसआई मात्रक होता है ये डेसिबल होता है, ये याद रखेंगे, डेसिबल। ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, ध्वनि अगर पूछ देगा तो इस्पात में ये ठोस में जो ध्वनि की जो चाल होती है सबसे तेज होती है। अच्छा, ये निर्वात में जो ध्वनि की जो चाल होती है वो शून्य होती है, ना के बराबर होती है निर्वात में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंके थे? देखिए, सेंट्रल असेंबली में जो बम था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कर कि निम्न में से कौन सी अस्थाई मेमोरी है? देखिए, रैम जो है ये अस्थाई मेमोरी है। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि मोआत्सु त्यौहार किस राज्य से मनाया जाता है? देखिए, मोआत्सु जो त्यौहार है ये नागालैंड का त्यौहार है, नागालैंड में मनाते हैं। ठीक है, ये राज्य पूछा था तो नागालैंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि NCSM फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, NSSM का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, NCSM का फुल फॉर्म होता है। NCSM का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, आप ये याद रखेंगे क्योंकि हो सके कि ये क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप NTPC में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यूनाइटेड नेशन का भाग नहीं है? देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो भाग नहीं है यूनाइटेड नेशन स्टेट काउंसिल, ये ऑप्शन में था, यही यूनाइटेड नेशन का भाग नहीं है बाय द ऑप्शन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। करा कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। आप ये समुद्रगुप्त याद रखेंगे, समुद्रगुप्त था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, समुद्रगुप्त। चलिए, कोलेरू झील कहाँ पर है? देखिए, कोलेरू जो झील है ये कृष्णा जिला, डायरेक्ट था वहाँ पर कि कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में कहाँ अगर क्वेश्चन पूछ दे, वो कृष्णा जिला, एक जिला है कृष्णा जिला, वहीं पर कोलेरू झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि काली किसके द्वारा विकसित किया गया था? देखिए, ये काली जो है इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर जो है ये संयुक्त रूप से DRDO और ब्राक के द्वारा काली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, ठीक, इसे यह नाम है पूरा, संयुक्त रूप से DRDO और बराक के द्वारा किया गया था। ठीक है, बराक की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बताया था पिछले वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो हवा की जो गति है एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं, एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि कामेत चा नामचा
बरवा और गुरला मांधाता यह कहाँ पर है? देखिए कामेत, नामचा, बरवा और गुरला मांधाता जो है हिमालय पर्वतमाला की चोटियों में है। ये आप याद रखेंगे, हिमालय पर्वतमाला की चोटियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? तो अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 सदस्य हैं। इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कौन सा बौद्ध स्तूप है? देखिए ये मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के द्वारा स्थित बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। आप ये याद रखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि भूकंप तरंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के तरंगों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ये अभी याद रखेंगे, भूकंप तरंगों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि IDN फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए IDN का फुल फॉर्म इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ये IDN का फुल फॉर्म है। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति को याद रखेंगे, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि बैंक रेट किसे कहते हैं? बैंक रेट जो है बैंक द्वारा RBI द्वारा वाणिज्य बैंकों को धन देने के लिए ही जाने वाली दर है, ये बैंक रेट कहलाता है। देखिए ये NTPC 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर देख रहे हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि MSP में कितनी फसल हैं? देखिए MSP में 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन और 4 कॉमर्शियल फसलों के लिए MSP तय किया गया है। MSP। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि जब धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए धान की कटाई के वक्त मीथेन गैस निकलता है और मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। आप ये याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? देखिए महिलाओं में जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये महिलाओं में सेक्स हार्मोन होता है महिलाओं का। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोबारा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है प्रतिभाशील कोचों को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। आप ये भी याद रखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? देखिए अर्जुन जो पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और वो क्वेश्चन था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था कोचों के लिए था, ये अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि माइक्रोचिप किससे बनाई जाती है? देखिए माइक्रो जो चिप है ये सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन से ही माइक्रोचिप बना होता है। आप ये याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा कि आवर्त सारणी किसने दिया था? देखिए आवर्त सारणी जो है ये मैडलिप के द्वारा ही आवर्त सारणी को दिया गया था। आप ये आवर्त सारणी किसने दिया था? मैडलिप। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप इसे रट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी? स्मॉल पॉक्स जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स की खोजा गया था, ये वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते जाइए और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये क्वेश्चन पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 368 देखिए किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 368 जो है संविधान के संशोधन से है 368। ये आप याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है आप क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यायालय की जो विशेषता है क्या है? देखिए पूर्णतः स्वतंत्रता, ये न्यायालय की विशेषता है, ये पूर्णतः स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर ये होगा पूर्णतः स्वतंत्रता, यही मेन है उद्देश्य है न्यायपालिका का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए नमक जो सत्याग्रह है 1930 ईस्वी में ये नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? देखिए इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत आया था, इब्न बतूता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? देखिए सबसे तेज मारक क्षमता वाली जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल है, सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर